शिवतनय वरिष्ठं सर्वकल्याणमूर्ति परशुकमलहस्तं शोभितं मोदकेन अर्णपुष्पमालाभ्यालियज्ञोपवीतं मम हृदय निवासं श्रीगणेशं नमामि। यहाँ पर देश देश के राजा सब पधार रहे हैं, सबका सम्मान किया जा रहा है, सबको उनके शिविर में उनके स्थान में क्या है कि लाया जा रहा है, उन्हें स्थान दिया जा रहा है। इसी प्रकार महाराज क्या है कि अब भगवान कृष्ण क्या है कि भीमसेन जी को अपने साथ में लेकर के अब राजा दुर्योधन आ रहे हैं। राजा दुर्योधन के साथ में क्या है शकुनी हैं, कर्ण हैं, उनका सम्मान के लिए क्या है कि वहाँ पहुँच गए। तो पहुँचे महाराज, तो जब कुरुपति राजा दुर्योधन ने देखा कि भगवान रमापति सुंदर वेश में आए हैं, तो अपने रथ से उतर करके उनको प्रणाम करते हैं। कुरुपति भीम आवत देखा है, सहित रमापति सुंदर वेखा, शकुनी कर्ण सहित अनुरागे, तब कौरवपति कुंजर त्यागे। रथ से उतर करके दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण से और भीमसेन से क्या है मिलते हैं, और बार बार इस प्रकार से क्या है कि कुशल क्षेम पूछते हैं, कुशलता पूछते हैं। और भीमसेन जी महाराज क्या है कि उनका जुहार करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, और उन्हें क्या है कि फिर ले आते हैं। वहाँ पर क्या है कि धर्मराज युधिष्ठिर की सभा में बहुत दूर दूर से तंबू लगे हुए थे, वहाँ पर बहुत बड़ा पंडाल लगा हुआ था, सबके लिए अलग अलग स्थान बनाया गया था ठहरने के लिए। और फिर भीमसेन जी महाराज क्या करते हैं कि राजा दुर्योधन, शकुनी और कर्ण इन लोगों को क्या है कि उनके शिविर में ले जा करके उन्हें वहाँ स्थान देते हैं, उनको वहाँ ठहराते हैं। तो ठहरा रहे हैं। अतिहित विदत भये कुरुराई, चले समेत समाज लिवाई, पटल बितान गड़े बहु तेरे, डेरा परे कुरुपति ही घेरे, यदुपति बौरी सभा माए, समाचार सब निपति सुनाए, सुने नरेश तवाते सुख लयो, तुरत बोले मंत्र सन कहो। यहाँ पर युधिष्ठिर जी महाराज को समाचार मिला कि राजा दुर्योधन आ गए हैं, उनका समाज आ गया है, रथी महारथी उनके साथ में हैं। तो राजा युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हो गए हैं और उनको स्थान देने के लिए कहा कि उनके शिविर में उन्हें ठहरा दीजिए। फिर युधिष्ठिर जी महाराज अपने मंत्रीजनों को, अपने दूत लोगों को कहते हैं कि जिस प्रकार से जो भी घोड़े हैं, हाथी हैं, रथ हैं, उन सबको क्या है कि उनके स्थान पर क्या है कि निश्चित स्थान पर रख दीजिए। ये सब वहाँ पर क्या है अपने कार्य में क्या है कि तत्पर हो गए, लग गए। यहाँ कर्ण शकुनी सहित नृप भय प्रातः काल, शिविर शिविर मिले भूपति ने, गए जहाँ शिशुपाल। यहाँ प्रातः काल जब हुई महाराज, तो दुर्योधन, शकुनी, कर्ण अपने नित्य नैमित्तिक कर्म से क्या है कि निवृत्त होकर के फिर क्या है कि सभी राजाओं से मिलने जाते हैं, और फिर वहाँ पर पहुँच गए जहाँ क्या है कि शिशुपाल जी महाराज ठहरे हुए। शिशुपाल ठहरे हुए थे, उनके साथ में वहाँ पर क्या है कि सब भेंट मुलाकात करते हैं, उनसे कुशलता पूछते हैं। और इस प्रकार से क्या है कि धर्मराज जी महाराज युधिष्ठिर की सभा को देख करके, उनके प्रताप को देख करके क्या है सब क्या है कि बड़े अचंभित हो जाते हैं कि इतना बल प्रताप इनका अनुमान नहीं लगा पाए हैं कि ये कैसे ये सब कर पा रहे हैं। अन्य जो राजा वहाँ पर आ रहे हैं, तो राजा लोग क्या है कि अपने घर से क्या है कि हाथी घोड़ों में क्या है कि भेंट भर करके ले आ रहे हैं, जो कि यहाँ पर क्या है महाराज धर्मराज युधिष्ठिर महाराज को जो दे रहे हैं भेंट में।
ले ले भेंट घरन ते आए, कुंजरपुर नरेश बहु छाए। बहुत भेंट पांडव के आवत, हम राजा विनहेत कावत। कुलपति आदि कतन जनैनन, सोचत मन मा कै कै बैनन। एक डगर में दुई अधिकारी, भयो बड़ो या अनरथ भारी। इसी प्रकार से क्या है कि दुर्योधन के मन में थोड़ी छल कपट तो रहता ही था। इस प्रकार जब दुर्योधन ने देखा कि ये राजा के यहाँ तो क्या है कि नाना प्रकार से हाथी घोड़ों में सब क्या है कि बड़े बड़े राजा महाराजा क्या है कि सब भेंट लेकर के आ रहे हैं, तो मन में कुछ कुंठित होते हैं। कुंठित क्या हो रहे हैं, क्योंकि थोड़ी द्वंद्व भाव तो रहता ही था। इसी प्रकार से क्या कहा कि भाई मेरा तो जो जीवन है वो बेकार है, धिक्कार है, अपने जीवन को इस प्रकार से धिक्कार दे रहा है। और फिर मन में विचार भी करता है कि एक राज्य में दो राजा नहीं रह सकते हैं, इसके लिए क्या है कि कुछ उपाय मन में सोचता है। अब लग जगत विदित लघु भाई, ते अब तुल्य भये बलदाई। जगते बहु पदवी धर तोरे, ते अब भयो बराबरे मोरे। गजपुर चले न एक दुहाई, करिहे आज्ञा भंग प्रजाए। होत अवज्ञा तो निपकेरे, परण नेक ते जीवन तेरे। इसी प्रकार से दुर्योधन अपने मन में कुछ न कुछ प्रपंच रच रहा है। प्रपंच कैसे रच रहा है महाराज कि हम तो अब क्या है कि बराबर से भी क्या है कि जो युधिष्ठिर राजा हैं तो मेरे से भी बड़े हो गए हैं। अब तो मेरे जो राज्य में हस्तिनापुर में जो प्रजा रहती है वो मुझे मेरे से क्या है कि प्रसन्न नहीं होगी, मुझे वो क्या है इस प्रकार से सम्मान नहीं देंगे, और अपने जीवन को क्या है कि बार बार क्या है कि धिक्कार देता है। हम का दंड न दे ते दे धर्म जय जाए। छल बर कर बस कीजिए, अस कछो यो पाए। तो यहाँ पर क्या है कि दुर्योधन कुछ छल बल के लिए कुछ मन में प्रपंच रचता है। इस प्रकार से ये कथा को हम यहाँ पर आज विराम दे रहे हैं। छल बल आगे क्या रचता है ये कथा हम फिर कल सुनाएंगे। आप लोग ये ध्यान मग्न होकर के ये कथा को क्या है श्रवण करना। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।